स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव की बात ही कर लेते हैं। अयोध्या जिला पंचायत चुनाव में अयोध्या में सभी 40 सीटों पर अब नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। जिला पंचायत की 22 सीटों पर एसपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी की जिला पंचायत की 8 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो अयोध्या से कहा जा सकता है बड़ी खबर है। यहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। केवी शुक्ला इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवी, बड़ी बात है, अयोध्या से 22 सीटों पर एसपी का कब्जा। भाजपा से लोग नाराज दिखे और समाजवादी पार्टी को 22 सीटें मिल गई हैं। पूरा परचम फैला दिया समाजवादी पार्टी ने। और ये पूरे हम आपको बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 40 सीटें हैं। 40 में से 22 सीटें जो सपा के खाते में गई हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सपा का दावा मजबूत हो गया है। अध्यक्ष के लिए केवल 21 सीट चाहिए थी, जबकि सपा के पास 22 सीट पहुंच गई है। तो अब जिला पंचायत अध्यक्ष का दावा समाजवादी पार्टी का मजबूत हो गया। वहीं बीजेपी केवल 8 सीट पर सिमट गई है। बसपा को 4 सीटें मिली हैं और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो 6 लोगों को सीट मिली है। तो कुल मिला के आप बता दें। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ केवी शुक्ला बने रहिए। और इटावा से खबर लेते हैं। इटावा जिला पंचायत चुनाव में सभी 24 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इटावा में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। जिला पंचायत की 18 सीटों पर एसपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी की जिला पंचायत की 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीएसपी की 1 सीट पर दर्ज की गई है। केवी शुक्ला, हम दिनेश हमारे साथ दिनेश शाक्य जुड़ाए हैं। दिनेश, इटावा तो ऐसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल 1989 से जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर मुलायम परिवार का कब्जा बरकरार चला आ रहा है, लेकिन इस अभी के दौर में ये बात बड़ी तेजी से प्रचारित हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधि इस सीट पर काबिज करना चाहती है और इसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई थी। वो तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तब ध्वस्त हो गई जब इटावा में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन किया और गठबंधन के नतीजे में आज समाजवादी पार्टी गठबंधन और प्रगतिशील के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं उनमें से 18 जीत करके सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है, 1 पर बसपा को कामयाबी मिली है, 1 निर्दलीय। तो ये माना जा सकता है कि 1989 से जो परंपरा बरकरार चली आ रही थी वो आज भी काबिज है और अगले जिला पंचायत अध्यक्ष निश्चित है कि मुलायम परिवार का ही सदस्य अभिषेक यादव का बनना तय है हर हालत में। हालांकि अभी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। लेकिन अगर यहाँ पर इटावा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं। अब तक 28 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। कुल 31 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं। 3 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। कुछ लोगों ने धांधली का आरोप भी यहां पर लगाया है। सड़क जाम करने की यहां पर कोशिश की गई है। तो कुल 31 जिला पंचायत सदस्य की सीट है। 3 सीटों पर नतीजे आने बाकी है, लेकिन इस बीच धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है और इसको लेकर सड़क जाम करने की कोशिश भी की गई है। बागपत जिला पंचायत में आरएलडी का दबदबा बरकरार है। बागपत में सभी 20 सीटों से आए नतीजे। 8 सीट जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष दौड़ में आरएलडी आगे। बीजेपी और एसपी ने 4 सीटों पर बाजी मारी है। बीएसपी को 1 सीट हासिल हुई है। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के सभी नतीजे दोपहर बाद तक आने की उम्मीद की जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में हुए मतदान की मतगणना परसों से ही लगातार जारी है। कई जिलों में हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब तक हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती चल रही है। आज दोपहर तक स्थिति बिल्कुल साफ होने की संभावना है। हालांकि अभी तक 38,317 ग्राम प्रधान, 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्य और 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। साथ ही 181 जिला पंचायत सदस्यों की सीट पर भी परिणाम आ चुके हैं। और लखनऊ से राजीव इस वक्त पंचायत चुनाव पर बातचीत करने के लिए और रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव,
अभी भी कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतगणना अभी भी चल रही है और कब तक पूरी तरह से परिणाम, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, परसों से जो काउंटिंग शुरू हुई थी वो अब तक खत्म नहीं हो पाई है। लेकिन नीलू, राजधानी लखनऊ में जो काउंटिंग है वो इस वक्त जिला पंचायत सदस्यों के पद पर बाकी है। प्रधान और अन्य जो पद हैं उन पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका भी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर राजधानी लखनऊ में देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा और सपा की कड़ाके की टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर ओवरऑल बात करें तो 3050 सीटों में उत्तर प्रदेश की करीब 2008 सीटों पर अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें करीब 918 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी को 504 सीटें मिली हैं, जबकि बसपा जो है वो 162 सीटें हैं और जो कांग्रेस है वो 62 सीटों तक सीमित रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक का जो परिणाम आया है उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही पूरे प्रदेश में दबदबा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जिस तरह से मतगणना लगातार जारी है, अभी उम्मीद जताई जा रही है कि ये परिणाम देर शाम तक ही क्लियर हो पाएंगे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जिला पंचायत के, कि किस पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो काउंटिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, क्योंकि जो करीब 48 घंटे से भी अधिक का समय पूरा हो चुका है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, जिला प्रशासन भी लगा है कि जल्द से जल्द इस काउंटिंग को पूरा करके चलिए, लखनऊ से तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। सिंबल पर इस वक्त चुनाव हुआ है पंचायत का और अब कई जगह से इस तरह से खबरें आ रही हैं कि कई जगह बीजेपी तो कई जगह पर समाजवादी पार्टी फाइट करती दिखाई दे रही है। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर की क्या स्थिति है इस वक्त? तो उनके 1293 जो सीटें हैं सभी के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और इसी के साथ जो बीडीसी के हैं करीब 1700 सीट उसके भी रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और ग्राम पंचायत सदस्यों के भी रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। और सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के रिजल्ट अभी तक नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी बड़ी बढ़त बनाए हुए थे वो एक तरीके से अपने आप को विजयी मान रहे हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने हिसाब से अभी जीत की जो है घोषणा कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके 25 से अधिक जो है प्रत्याशी जीत चुके हैं और करीब 21 का उन्होंने कल रात 9 बजे 21 प्रत्याशियों की एक लिस्ट भी जारी कर दी थी कि ये हमारे प्रत्याशी हैं जो जीत चुके हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी 19 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी कि ये हमारे 19 प्रत्याशी जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो 20 से अधिक सीटें जीतेगी। रामगोपाल, टोटल सिनारियो क्या कहता है, कौन आगे है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? हालांकि अभी रिजल्ट आना कुछ बाकी है आपने जिस तरह से बताया, लेकिन स्थिति क्या कह रही है जो खबरें आई हैं? बिल्कुल, अगर हम टोटल की बात करें तो अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी अपर हैंड पे है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उसको कड़ी टक्कर यहां पे दे रही है। बीजेपी अगर 25 सीटों पे आगे चल रही है या जीत चुकी है तो समाजवादी पार्टी भी 19 सीटों को करीब करीब जीत चुकी है। तो दोनों में सिर्फ 6 सीटों का अंतर है, चूंकि यहाँ पे 68 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं। तो ठीक है, अभी दावा दोनों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बाद में साफ होगी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इंतजार करने की जरूरत है। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी की क्या स्थिति दिख रही है, कौन फाइट में आगे कौन पीछे चल रहा है और क्या पूरी तरह से सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं और नहीं हुए हैं तो कितना वक्त और लगेगा? देखिए, अभी पूरी सीटों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत जो अंदर के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि मतगणना लगभग पूरी हो गई, लेकिन जब तक आरओ रिजल्ट की कॉपी ना दे दे जब तक किसी भी चीज पर औपचारिक ऐलान नहीं किया जा सकता। बात अब तक की सीटों की करें जो जिनकी मतगणना पूरी हो गई है तो उसमें जो है 40 करीब सीटें हैं, जिसमें बीजेपी का दावा है कि उसकी जो प्रत्याशी हैं वो 20 के आसपास सीट में है। कल देर रात समाजवादी पार्टी ने ही 15 प्रत्याशियों की जो है जीत का ऐलान किया था। उसके अलावा टीम बसपा में है, आपका भी खाता खुला है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उसके 2 हैं। तो अब चूंकि पंचायत चुनाव का मेन जो खेल होता है वो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी का। ये सदस्य ही जो है अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट करेंगे। तो ऐसे में अब यहां से खेल शुरू होगा उस गुणागणित का जो होता है, यानी कि
हमारे इतने प्रत्याशी, खरीद फरोख्त की जो बातें आती हैं, वो जो तमाम सारे खेल होते हैं वो यहाँ शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ समर्थित प्रत्याशी थे। तो ऐसे में चूंकि अब जब सदस्य जीत जाते हैं तो उसके बाद हर पार्टी ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसके पास हो, ताकि जो वोट बैंक है, जो वोटिंग होगी वो उसके फेवर में जाएगी, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तो अभी जैसे ही आरओ की पूरी गिनती हो जाएगी वैसे ही जो है ये ऐलान होगा और उसके बाद ये दावेदारी होगी और उसके बाद ये विवाद भी हर साल होते हैं। बिल्कुल, ये तो आरओ के हमारा सर्टिफिकेट का है या इसलिए भी इंतजार किया जाता है उपेंद्र की बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर जीत होती है, इसलिए जब तक आरओ सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं तब तक जीत हार के दावे जो करती रहती है पार्टियां वो निश्चित नहीं हो पाती है। केबी शुक्ला भी अयोध्या से हमारे साथ हैं। केबी, हर जगह से अभी जैसे लखनऊ से बात हुई है या गोरखपुर में बात हुई है, समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पर संशय की स्थिति है। लेकिन अयोध्या में स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के खाते में अयोध्या की सीट पंचायत की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब ये तय माना जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी को होगा। 22 सीट लेकर नंबर 1 पर है और अध्यक्ष पद के लिए उसे केवल 21 सीट चाहिए। अयोध्या में केवल टोटल 40 सीटें हैं, 40 से 22 सीट जीत की दावेदारी मजबूत हो गई है। अब तय हो गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो सपा का ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव की पत्नी इंदु सेन यादव की दावेदारी सबसे मजबूत है। समाजवादी पार्टी उनको पेश करने वाली है कि इंदु सेन ही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी होंगी। जिस तरह से यह रामनगरी में भाजपा का परचम लहरा रहा था, वहीं समाजवादी पार्टी ने रामनगरी में अपना परचम लहरा दिया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें नीलू कि जिस तरह से तो कहा जा सकता है केबी की बहुत जगह स्थिति साफ हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी पंचायत चुनाव की गिनती जारी है और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरी स्थिति में कौन पार्टी कहां पर पहुंचती है, क्योंकि इस बार का पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल पर लड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव की गिनती लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बात कोविड की भी होनी चाहिए, क्योंकि कोविड और पंचायत इलेक्शन साथ साथ हुए। लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पंचायत चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया। लखनऊ के गोसाईगंज में ये विजय जुलूस निकाला गया। सुरेंद्र यादव पर विजय जुलूस निकालने का आरोप है। महामारी एक्ट के तहत अब इस पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो प्रत्याशियों को लगातार कहा गया था कि अगर आपकी जीत भी होती है तो किसी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोविड काल है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेकिन इस बीच इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं जीत के बाद विजय जुलूस निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड जो महामारी है उसको फैलाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए अब जो कि तस्वीरें आप देख रहे थे लखनऊ से, इस पूरे मामले में विजय जुलूस तो निकाल लिया प्रत्याशी ने, लेकिन कोविड महामारी के तहत इस पर केस दर्ज हो गया है। तो एक तरफ आप लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से जो प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं वो जश्न मनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जालौन के कुरकुरी गांव में भी प्रधान पद पर जीते प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और बीडीसी गजेंद्र राठौर ने अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया, नारेबाजी की, जुलूस निकाली। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कहीं कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया और ना ही लोग मास्क लगाए दिखाई दिए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधान और बीडीसी सदस्य मौके से फरार हो गए हैं, जिसे पकड़ने के लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। और इस वक्त खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर अस्पताल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है और इस प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी पर ये लगाम लगाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने ये 1 लाख का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण में खाली मिले 17 बेड, बायोमेडिकल वेस्ट में भी मिली है लापरवाही, फ्लोरेंस अस्पताल पर भी कार्रवाई की गई है। तो अब जबकि कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बीच खबर ये आ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, लेकिन कई अस्पतालों में खाली पड़े बेड मिले हैं और जिसके बाद जुर्माना लगाया गया है। अमित राणा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अमित, ये तो बड़ी बात है कि जहां लोग दर दर भटक रहे हैं बेड के लिए, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है अस्पतालों में, ऐसे में इतने बेड खाली हैं।
जी बिल्कुल, लगातार जिला प्रशासन को गलत जानकारी देने की जो है बातें सामने आ रही थी। ऐसे में जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं गाजियाबाद के सेंट्रल पांड्यन, उन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम ने ये डिसाइड किया कि जहां भी अस्पतालों में इस तरह की बातें आ रही हैं उन सबका औचक निरीक्षण किया जाएगा। यही कारण भी रहा कि प्रताप विहार थाना विजयनगर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इस टीम ने औचक निरीक्षण किया। अब तक जो रहता था उसमें ये था कि क्योंकि कोविड के अस्पताल है तो अंदर कौन जाएगा सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लेकिन बकायदा उसके लिए टीम गठित की गई। पीपीई किट पहनने के बाद टीम अंदर पहुंचती है तो वहां देखती है कि जो 17 बेड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं जिन पर कोई नहीं है, जबकि ये कहा गया था अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि पूरे के पूरे बेड भरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी वहां पर साफ लापरवाही उजागर हुई, जिसके चलते 1 लाख रुपए का जुर्माना इस प्राइवेट अस्पताल पर लगाया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, नहीं तो इसका जो लाइसेंस है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग अपनी सांसों के लिए जूझ रहे हैं और ऐसे में अस्पताल के बेड खाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित साथ में जुड़ने के लिए। विश्व अस्थमा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और कहा कि कोविड-19 के दौर में अस्थमा रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर समाज में अस्थमा के प्रति जागरूकता प्रसारित करने का प्रण लें तथा वातावरण को प्रकृति का अनुकूल बनाने हेतु संकल्पित हो। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया भर से भारत को मदद मिल रही है। अमेरिका ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। अमेरिका ने भारत को मेडिकल उपकरण के साथ साथ 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई किए हैं। तो लगातार देश विदेश से भारत को मदद मिल रही है और इसी दौरान अमेरिका ने भी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने भारत को मेडिकल उपकरणों के साथ साथ 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई किए हैं और लगातार अमेरिका फाइजर की भी बात हो रही है कि किसी तरह से फाइजर को लेकर भी मंजूरी मिले ताकि टीकाकरण का अभियान भारत में तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। लंदन में ये मुलाकात हुई। विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। कोविड को लेकर इस पर चर्चा हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि भारत की जरूरतों को लेकर कदम उठाएगा अमेरिका। वैक्सीन पर सहयोग करेंगे दोनों देश। तो इस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और कल भी इस तरह की खबर आई थी कि लगातार अमेरिका से बातचीत हो रही है। अमेरिका दवाइयों के साथ साथ आज कंसंट्रेटर की बात भी उसने की कि वो 545 कंसंट्रेटर पहुंचाएगा और फाइजर वैक्सीन की बात भी दोनों देशों के बीच चल रही है।